शारीरिक चुनौतियों को दरकिनार करते हुए उत्तराखंड की बेटी एवं सबसे कम उम्र की व्हीलचेयर रेसर पैरा एथलीट होप टेरेसा डेविड ने दुबई मैराथन में भारत की ओर से एकमात्र प्रतिभागी के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए 4 किलोमीटर की मैराथन को 35 मिनट में पूर्ण कर एक रिकॉर्ड कायम करते हुए उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है। दुबई मैराथन 2023 से प्रतिभाग कर लौटी होप टेरेसा डेविड ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य नेशनल गेम्स में भारत की ओर से खेलना और पदक हासिल करना है और इसके लिए वो अभी से ही कठिन परिश्रम व कड़ा प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं व्हीलचेयर रेसिंग एंड व्हीलचेयर टेनिस खेलती हूँ। दुबई मैराथन के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा और बहुत ट्रेनिंग्स एवरीडे ऑल्टरनेट डेज भी ट्रेनिंग्स करनी पड़ी। यंगेस्ट कोई नहीं था, सब सीनियर्स थे एंड अभी तक मैं जितनी भी मैराथन की है कोई व्हीलचेयर रेसर बहुत कम थे। दिस इज़ एन ओपन इवेंट, इट्स अ मैराथन। इसमें बेसिकली आपको अपना उस पर वर्क करना होता है, आपका टाइमिंग पे। इट्स नॉट रैंकिंग बिकॉज शी इज़ स्मॉल, शी इज़ जस्ट 12 years old। जो रैंकिंग का था वो सीनियर एथलीट्स का था। फॉर यंग चिल्ड्रन इट वाज आपको अपना ही रिकॉर्ड बनाना है। लाइक 4 किलोमीटर्स का भी हमको डाउट था कि शी विल बी एबल टू फिनिश इट और नॉट। कीपिंग इन माइंड दुबई में बहुत गर्म होता है एंड द मैराथन स्टार्टेड एट 11 o'clock, पीक सन टाइम था। Not just she finished, but she finished in just half the time what we thought that maybe she'll finish it in 1 hour. So that itself was an achievement for us. प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून स्थित महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र केदारपुरम में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत PFMS के माध्यम से 6,319 लाभार्थियों के खाते में माह दिसंबर 2022 एवं जनवरी 2023 की कुल 3,78,54,000 रुपए की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत आच्छादित लगभग 100 बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। तो आज जो है लगभग 6,319 बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से जोड़ा गया है और उनको लगभग 3 करोड़ से ऊपर की धनराशि आज उनके खातों में डीबीटी की गई है। और मैं मानती हूँ कि यह धनराशि प्रति बच्चा जो कि 3,000 रुपये उन्हें प्राप्त हो रहा है, उनके जीवन के लिए, उनके आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा उनके लिए मददगार सिद्ध हो रहा है। तो सरकार का संकल्प यही कि हर व्यक्ति के साथ में या हर बच्चे के साथ में वह खड़ी है, यह संदेश देने वाला यह कार्यक्रम रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और उन्हें दूसरे राज्यों में लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी सख्त कानून देश में पहली बार उत्तराखंड में आया है और इससे युवा और पूरा जनमानस खुश है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के जीरो टॉलरेंस की नीति का भी पूरी पारदर्शिता के साथ अनुपालन किया गया है। चाहे वह जोशीमठ की समस्या रही हो, चाहे नकल की हो, चाहे धर्मांतरण की हो, चाहे भर्ती घोटाला रहा हो, अनेकों ने कसौटियों पर हमारे मुख्यमंत्री खरे उतरे हैं और जनता को लगा है कि ये सच्चा से ईमानदार मुख्यमंत्री, ये जो चीज़ें चाहिए। नकल के मामले में मेरे ख्याल देश में ऐसा कड़ा कानून कहीं भी नहीं बनाया और यहाँ के विद्यार्थी आज खुश महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अनुभव महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा देश के अंदर प्रधानमंत्री जी खाली आयुष्मान कार्ड गरीबी लोगों को देते हैं, गरीबी रेखा के नीचे। हाँ, उत्तराखंड ने सभी को देने का काम किया है। पहली बार 30% आरक्षण हमने महिलाओं को देने की बात कही है यहाँ पर। इसलिए जो ऐतिहासिक काम है, धर्मांतरण का एक सबसे बड़ा काम सबसे पहला पहल इन्होंने की है। समान नागरिक संहिता की सबसे पहली पहल इन्होंने की है। इसलिए उत्तराखंड बड़ी गति से चल रहा है। जो प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री बहुत तत्परता से, ईमानदारी से, नेक नीति से काम कर रहे हैं। जो हमने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, उस पर भी हमारे जो कदम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत राजपुर रोड स्थित एक होटल में शैक्षिक क्षेत्र में बनाए गए ऐप एडुफ्लेक्स 360 की ओर से अर्बन एजुकेशन कॉन्क्लेव सेमिनार 2023 में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को न सिर्फ प्रदेश सरकार बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने और उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से IAS की कोचिंग कराने के लिए भी व्यवस्था का प्रावधान करने जा रही है। हमारा कोई भी बच्चा उत्तराखंड का वंचित फील ना है, इसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसका जो करिकुलम है वो बिल्कुल जो उसके स्कूल के करिकुलम है उससे मैच किया गया है, इसको मैपिंग कहते हैं।
जो बच्चा वहाँ पढ़ेगा वही चीज़ कराएंगे, हमारे इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट उसको बहुत रिफाइन वे में कराया गया है। रिफाइन वे के साथ उसको लर्निंग टिप्स दी गई है कि आप अच्छा स्कोर भी कैसे करें। देखिए पढ़ना जितना ज़रूरी है आज के टाइम पर, स्कोरिंग भी उतना ज़रूरी है, और बाय द एंड ऑफ द टाइम तो जो कॉलेज है वो स्कोर ही देखेगा, ठीक है। तो स्कोर कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में अच्छी लर्निंग कैसे डेवलप करनी है ये एक अलग बात है, जो हमारे लिए प्राइम है। हमारा यूएसपी यही रहा है, कम समय में कैसे आप बेटर लर्निंग को इवॉल्व कर सकते हैं, प्लस जो आपके करियर ऑप्शंस है उसके लिए हमने इसमें जूनियर यूजी प्रोग्राम वगैरह काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा कोतवाली क्षेत्र के वार्ड 7 में गेहूं के खेत में कट्टे में बंद शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर में घाव के निशान भी हैं। ज्ञात शव की सूचना थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम यहां पर पहुंची है और हम लोग इसमें बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का काम अभी कर रहे हैं। और हमने जो शव है उसका निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद उसमें पंचायतनामा भरने की कार्रवाई जारी है। यहाँ पर पंचायतनामे के बाद इसमें पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मृत्यु के कारणों की सही जानकारी हो पाएगी। साथ ही हम लोगों ने डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर बुलाई थी, तो कुछ हमें ट्रेस मिले हैं यहाँ पर, जिसके आधार पे हम लोग आगे काम कर रहे हैं। और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है और एफएसएल टीम के द्वारा यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस का कलेक्शन कराया जाएगा। और फिलहाल इनकी शिनाख्त के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही शिनाख्त हो जाती है और जो जो तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।